ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम में। तो कल श्रील प्रभुपाद जी का व्यास पूजा था, 129वां व्यास पूजा। उस उपलक्ष्य पे हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद के कुछ लीलाओं के ऊपर। तो वही चर्चा को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी 1975 27 नवंबर का दिन का वर्णन हम लोग श्रवण किए। इस ग्रेस हरी सरी प्रभु के द्वारा, प्रभुपाद जी के जो पर्सनल सर्वेंट हैं, जो आगे हम लोग सुन रहे हैं। 28th मॉर्निंग नवंबर को प्रभुपाद जी एक एक पास के ही बहुत ही सोफिस्टिकेटेड उधर गए प्रोग्राम के लिए, प्रवचन दिए। फिर वहां से जब वापस आए उसके पश्चात मसाज के लिए, आफ्टरनून मसाज के लिए इस ग्रेस हरी सौरी प्रभु जाते हैं। So it was during Prabhupada noon massage that I made my first major mistake as his servant. 28th को जब आफ्टरनून दोपहर को मसाज के लिए गए, तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि सबसे पहली बार मेरे से बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। Because of his weak heart, Srila Prabhupada requires to bathe in warm water, which, unlike the West, is not usually available on tap in Indian houses. प्रभुपाद जी को हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा था ऑलरेडी। आप जानते हैं कि जब प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका, हाँ जी, सो उस वक्त भी दो हार्ट अटैक आए थे 1965 में। एंड उसके बाद अ, जो है 1967 में भी एक बार हेल्थ इशू हुआ था अमेरिकन प्रभुपाद जी को। तो उस वक्त भी एक हार्ट अटैक आया था, माइनर हार्ट अटैक था वो, थर्ड हार्ट अटैक हो गया था। और ऐसी स्थिति बन चुकी थी लगभग प्रभुपाद अब सर्वाइव नहीं करेंगे। तो फिर वापस रूपा जी, इसलिए उनको इंडिया आना पड़ा। 6 महीने इंडिया में रहे, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अच्छे से लिए, वापस से रिकवर हो गए हैं, फिर वापस जाते हैं। सो इसलिए हार्ट का प्रॉब्लम था ही, तो इसलिए वो अ, गर्म पानी में स्नान करते थे। तो ये तो जी बता रहे हैं। तो उपेंद्र had shown me how to set up a bucket of water and a portable immersion heater in the Varsati, the small room on the roof at the beginning of the massage. It takes about 20 minutes for the water to heat up, so the servant must remember to switch it on halfway through the massage in order that the water is hot by the end. Then I'm supposed to take it downstairs to the bathroom, where Srila Prabhupada mixes it with another bucket of cold water according to his life.
और ये भी नवंबर एंड का बात है, ठंडी है ऑलरेडी, और वीक हार्ट कंडीशन है। सो उपेंद्र प्रभु, पिछले सर्वेंट थे, वो सिखा के गए थे कैसे प्रभुपाद जी के लिए पानी गर्म करके रखना है, किस समय पर रखना है। तो मसाज लगभग 1.5 घंटे चलता था। तो बता के गए थे कि लगभग 20-25 मिनट पहले आप मसाज खत्म होने के पहले पहले ही सेट करके रखना पानी और वो लगा करके, और 20-25 मिनट पहले जाके जस्ट स्विच ऑन कर देना, ताकि जैसे ही मसाज कंप्लीट हुआ फिर प्रभुपाद जी उसके बाद स्नान करते थे, तो तब तक पानी गर्म हो जाए। तो ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन कंसंट्रेटिंग ऑन मसाजिंग हिम नाइसली, आई completely forgot about heating the water until the very end of the massage। लेकिन उस दिन, यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि मैं केवल मसाज करने में इतना व्यस्त हो गया कि मैं पूरी तरह से भूल ही गया कि पानी को हीट करने के लिए स्विच ऑन करना बटन। दस प्रभुपाद हैड टू वेट, इसलिए प्रभुपाद जी को फिर पानी गर्म होने तक 20-25 मिनट वेट करना पड़ा। आई वॉज एम्बेरेस्ड एट माई ओन स्टूपिडिटी एंड वेरी रिग्रेटफुल that Srila Prabhupada had to wait around because of my foolishness. He was slightly annoyed, but kindly did not reproach me. I think this was both because I was new to the service and because of my remorse. तो प्रभुपाद जी को, प्रभु जी को बहुत बुरा, लज्जित महसूस किए कि मेरी मूर्खता के कारण प्रभुपाद जी को 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा क्रोधित हुए थे, लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि देखे कि ये नए नए सेवक हैं, और साथ ही साथ में इनको खुद को पश्चाताप हो रहा था, तो प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं। So ये एक इंसिडेंट शेयर कर रहा है। Harikesh usually tries to time things so that lunch is ready just as the moment his divine grace finishes his bathing and dressing. And although yesterday Harikesh Prabhu made it quite clear that I am allowed into Prabhupada's apartment only during massage and darshan times, today he was too busy cooking to usher me out after the massage. So by lingering for a few minutes, I got the chance to help Harikesh serve Srila Prabhupada his prasada. Prabhupada ate his meal on a chowki, a small wooden table about a foot high in his bedroom. I first served his thali, a full plate with various preparations of sabji, rice, dal, chutney, and a sweet, all in their own small bowls. After 5 minutes, Prabhupada rang a small handbell. Harikesh, squatting out on the balcony before the small bucket of hot charcoal, immediately tossed a piece of flat rolled out tough onto the coals. By expertly manipulating it with a pair of tongs, he allowed it to cook on both sides. As it puffed into a kind of organic hot air chamber, he carefully retrieved it and dropped it on a small plate, which he then handed to me. Our chapatis were then brought in to Srila Prabhupada as required, fresh from the stove. Fresh and hot is the Marwari Dhawa style of eating. And Srila Prabhupada ate 3 chapatis like this. So usually हरीश्वरी प्रभु जो कि अभी नए सर्वेंट थे, तो हरिकेश प्रभु जो मेन सर्वेंट थे, तो उनको बोले थे कि आपको केवल प्रभुपाद जी के साथ जब मसाज करना, मसाज के टाइम पे, और जब दर्शन प्रभुपाद जी जनरल दे रहे हैं उसी समय बस आप रह सकते हैं। लेकिन उस दिन हरिकेश प्रभु खुद कुकिंग करने में बहुत व्यस्त थे, तो इसलिए प्रभु जी को भी मौका मिल गया प्रभुपाद जी का सेवा करने का, सेवा करने का मौका मिल गया। और वो इमीडिएटली जो है प्रभुपाद जी के लिए फुल प्लेट प्रसाद लंच बना के लाते हैं। और फिर प्रभुपाद जी के पास एक छोटा सा घंटी होता था, तो घंटी बजाते थे तो समझ जाते थे कि और चपाती चाहिए। तो वहां पे हरिकेश को किचन में चपाती को बनाते हैं, बिल्कुल गरम गरम हॉट और फूली हुई चपाती। प्रभुपाद जी खुद सिखाए थे कि देखो अब तो कैसे चपाती को फुलाना है। चपाती फुलाना सिखाए थे। एक बार एक भक्त शिष्य चपाती बना रहे थे और उनसे फूल नहीं रहा था। और वो भक्त बोले कि ये चपाती नहीं फूल सकती है, पॉसिबल ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसे करके और आर्गुमेंट करने लगे। प्रभुपाद जी सामने खड़े होकर के उनको सिखा रहे थे, बोले थे बनाओ इस प्रकार से, ऐसे करो, अभी ऐसे करो तो फूलेगा।
तो कर रहे थे लेकिन फूल ही नहीं रहा था, वो बस पतला ही रह जा रहा था। तो वो शिष्य बोले, प्रभुपाद दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। प्रभुपाद जी बोले, गिव मी, मैं बना के दिखाता हूँ। प्रभुपाद जी एक चपाती बेले और लगाए गैस स्टोव में फुलाने के लिए, तो लेकिन फूला ही नहीं। तो शिष्य हंस दिया, बोला, देखा, आई सेड इट इज नॉट पॉसिबल प्रभुपाद, मैंने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। प्रभुपाद जी दूसरा चपाती लिए और फिर से उसको लगाए और उसको बनाए, इस बार मस्त फूल गया। अब प्रभुपाद जी स्माइल करके चपाती लिया और उसके मुंह में फेंक दिया, देख। उसे तो एक्सपर्टाइज की जरूरत है, प्रभुपाद जी को सिखाए इस तरीके से। तो कुछ भक्त लोग बहुत एक्सपर्ट कुक हो गए थे। So acting as the waiter, I found it exciting to run in, bow down, and then drop the hot chapati on Prabhupada's plate. He deftly prodded it with delicate and aristocratic movements of his first and middle fingers, first and middle finger to release the hot air. ऐसे करके ऐसे दबा देते थे। ये आप देख सकते हैं, एक वीडियो अवेलेबल है प्रभुपाद जी का प्रसाद बात खाते वक्त। So after flattening it, he tore off a small piece using only his right hand, gathered up some sabji and popped the morsel into his mouth. तो प्रभुपाद जी का हर चीज जो है बहुत ही अरिस्टोक्रेटिक है। बहुत ही अरिस्टोक्रेटिक स्टाइल में प्रभुपाद जी करते हैं, आपको दिखाते हैं। सो और केवल राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। ये तरीका है, सबको सीखना चाहिए। कई लोग दोनों हाथ इस्तेमाल करते हैं ना चपाती तोड़ने के लिए, बोलते हैं कि अ, अगर दोनों हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो चपाती को तोड़ेंगे कैसे। तो इतना एक्सपर्ट होना चाहिए व्यक्ति को, खाते वक्त लेफ्ट हैंड प्लेट से टच भी नहीं होना चाहिए। देन यू आर कंसिडर्ड टू बी एक्सपर्ट इन ईटिंग। हर चीज में एक्सपर्टाइज चाहिए। एक्सपर्ट इन ईटिंग, एक्सपर्ट इन स्लीपिंग, नॉट लाइक इंसेंट ग्रेटिफिकेशन। प्रभुपाद, टेकिंग प्रसाद, प्रभुपाद टेकिंग प्रसाद। छोटा सा वीडियो देखिए, इसमें पता चल रहा है। 99% of the time. And if there was someone who was in the room, when I would bring him prasadam, he would just very graciously, he would take off a piece of fruit or two or three for whoever was there, or a little sweet, and just give them a little something and say, okay, Hare Krishna, and send them on their way. And then he would sit there and he would just honor prasadam. He did it very calmly and peacefully, and never in a rushed way, never talking about different things, but he relished prasadam. It was such a nice thing to see. There's another thing we do, especially as Westerners. We can turn taking prasadam into meeting times and just socializing times with other devotees, just carelessly, talking about whatever, and really not get into the significance of honoring prasadam, mercy from Krishna. You could see with Prabhupada, he took it in that way. You could just feel, he was honoring Krishna in the form of his prasadam. So wherever he was, prasadam he was ready to have right around noontime. And as he traveled and the time changes, he would just immediately adapt. There was no adjustment periods for Prabhupada. Never talked about jet lag, having to recover, take a day off. Just went right in and immediately accepted his responsibilities that he had, given himself, giving class, greeting the deities, morning walk, meeting with the devotees, the management, giving advice. और वीडियो है प्रभुपाद। Lounge in the room, brought out that guide with it and sat there like this.
गायत्री कर रहे हैं Then, प्रभुपाद after a जी। very short time, Prabhupada finished chanting his Gayatri. Everyone else still had their, sacred thread hooked around their thumbs. So Prabhupada reached into this bowl, these spiced rice bowls, picked up a little bit and handed to the nearest Brahmin who still had his thumb hooked around his Gayatri thread. And what a dilemma. So all the devotees immediately stopped chanting their Gayatri, put their hands out and accepted what Prabhupada was offering them. I've later found out from Shruta Kirti's book, this was a fairly common occurrence, that Prabhupada chanted his Gayatri very quickly. So one by one, the devotees got up and left the room, and I was still sitting there alone with Prabhupada. And he asked me what my service is. I said, Prabhupada, I do cooking and deity worship. He said, oh, that is very nice. This is one of the things I think the devotees really appreciate, and I talk about it a lot, is, it's seeing how, or hearing how Prabhupada lived, that, we all need to see and know how Prabhupada practiced Krishna consciousness. And taking prasadam was, to me, was just such a wonderful activity, the way he did it. You can see he always took prasadam alone, 99% of the time. And if there was someone who was in the room, when I would bring him prasadam, he would just very graciously, he would take off a piece of fruit or 2 or 3 for whoever was there, a little sweet, and just give them a little something and say, okay, Hare Krishna, and send them on their way. And then he would sit there and he would just honor prasadam. He did it very calmly and peacefully, and never in a rushed way, never talking about different things, but he relished prasadam. It was such a nice thing to see. There's another thing we do, especially as Westerners, we can turn taking prasadam into meeting times and just socializing times with other devotees, just carelessly, talking about whatever, and really not get into the significance of honoring prasadam, mercy from Krishna. You could see with Prabhupada, he took it in that way. You could just feel, he was honoring Krishna in the form of his prasadam. So wherever he was, prasadam he was ready to have right around noontime. And as he traveled and the time changes, he would just immediately adapt. There was no adjustment periods for Prabhupada. Never talked. तो प्रभुपाद देखिए यहाँ पे भक्तों के साथ प्रभुपाद कैसे कुछ कर रहे हैं।